अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आज के लेक्चर में हम एक्सेस मॉडिफायर्स की बात करेंगे और स्पेसिफ़िकली हम स्टैटिक एक्सेस मॉडिफायर पे बात करेंगे और उसकी कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे प्रोग्रामिंग में, और स्टैटिक को यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं और क्यों इनको यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग में। इन चीज़ों पे बात होगी। आज का एजेंडा ये है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स, जो कि जावा में यूज़ होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स तो आपको याद होगा, हमने बात की थी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, उसके अलावा डिफ़ॉल्ट और पब्लिक। ये चार टाइप्स थी एक्सेस मॉडिफायर्स की। ये एक्सेसिबिलिटी डिफ़ाइन करती हैं किसी वेरिएबल की या किसी मेथड की या फिर किसी कंस्ट्रक्टर की, कि वो कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकता है। प्राइवेट मानी वो जिस क्लास में वो डिक्लेयर्ड है उसी में ही एक्सेसिबल है, आउटसाइड दैट क्लास वो एक्सेसिबल नहीं है। प्रोटेक्टेड मतलब उस क्लास में एक्सेस होने के साथ साथ वो सारे के सारे उस पैकेज में भी एक्सेसिबल है। और अगर दूसरे किसी पैकेज में एक्सेसिबल उसको बनाना है, वेरिएबल को, मेथड को, तो हमें उस क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा किसी और क्लास के साथ, दूसरे पैकेज की किसी क्लास के साथ, तो फिर दूसरे पैकेज की सिर्फ उस क्लास में वो एक्सेसिबल होगा। इसी तरह से जो डिफ़ॉल्ट है वो एक पैकेज में सारे के सारे पैकेज में वो एक्सेसिबल होता है, आउटसाइड दैट पैकेज वो एक्सेसिबल नहीं होता। और पब्लिक जो होता है वो थ्रू आउट सारे पैकेजेस में एक्सेसिबल होता है। जो नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, ये एक्सेस मॉडिफायर से थोड़ा डिफरेंट हैं। इन पे बात करेंगे कि ये क्या हैं और इनका रोल क्या है, हम इनको क्यों यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, इनका फ़ायदा क्या है। सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर्स जो कि एक्सेसिबिलिटी डिफ़ाइन करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इनमें प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक आ जाते हैं। तो ये चार टाइप्स हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखी थी और इनकी एग्जांपल्स भी देखी थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेनली नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स जो जावा में यूज़ होते हैं वो तकरीबन 7 बनते हैं, जिनमें स्टैटिक है, फाइनल है, एब्स्ट्रैक्ट है, सिंक्रोनाइज्ड है, नेटिव है, वोलेटाइल है और ट्रांजिएंट है। हम इनमें से अगर सब पे बात ना कर सके, सब की एग्जांपल्स और सब के बारे में ना स्टडी कर सके, तो मेन जिनमें स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, ये तीन, तो इन तीनों पे तो लाजमी बात करेंगे। और अगर वक्त की कमी ना हुई तो हम बाकी जो चार हैं, सिंक्रोनाइज्ड, नेटिव, वोलेटाइल और ट्रांजिएंट, इन पे भी बात करेंगे। अगरचे ये चार जो हैं, ये लास्ट फोर जो हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन जावा का हिस्सा तो हैं, जावा प्रोग्रामिंग का पार्ट हैं और यूज़ भी होते हैं। लेकिन स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट तो आप जगह जगह इनको यूज़ भी करेंगे, आप इनको पढ़ेंगे भी, देखेंगे भी, सिंटैक्स भी यूज़ होगा और इनकी क्या यूज़िबिलिटी क्या है ये भी देखेंगे। आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट्स, वो मेनली स्टैटिक जो नॉन एक्सेस मॉडिफायर है इस पे मुश्तमिल है। स्टैटिक एक बहुत ही फेमस नॉन एक्सेस मॉडिफायर है। इसको जब हम क्रिएट करना चाह रहे होते हैं कोई भी वेरिएबल एज स्टैटिक वेरिएबल, तो हम उसके साथ एक वर्ड, कीवर्ड स्टैटिक लिख देते हैं, तो वो स्टैटिक जो वेरिएबल है वो स्टैटिक डिक्लेयर हो जाता है। स्टैटिक वेरिएबल्स आर आल्सो नाउन एज क्लास वेरिएबल्स, क्योंकि ये क्लास को बिलोंग कर रहे होते हैं। आपको याद होगा हमने इंस्टेंस वेरिएबल्स की बात की थी, जो कि इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास यानी ऑब्जेक्ट्स से रिलेट कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट्स उनको मैनिपुलेट करते हैं। आउटसाइड द क्लास और विद इन द क्लास भी ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए मैनिपुलेशन की जा सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स के बगैर भी विद इन द क्लास मैनिपुलेशन हो सकती है। लेकिन उस क्लास, जिस क्लास में हम एक वेरिएबल को या एक मेथड या एक इंस्टेंस वेरिएबल जो है, उस क्लास के अगर बाहर उसको एक्सेस करना हो, उसको मैनिपुलेट करना हो, तो फिर हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ज़रूरी होता है, या इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास वहाँ पे क्रिएट करना ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से उनको इंस्टेंस वेरिएबल्स भी कहते हैं। लेकिन ये जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, ये इंस्टेंस वेरिएबल्स नहीं होते हैं, ये क्लास वेरिएबल्स होते हैं, ये क्लास से बिलोंग कर रहे होते हैं। वो जो वेरिएबल्स हैं वो इंस्टेंसेस से रिलेट कर रहे होते हैं, उनसे उनका ताल्लुक़ होता है, डायरेक्टली क्लास से नहीं होता। इनका डायरेक्ट ताल्लुक़ क्लास से होता है, स्टैटिक वेरिएबल्स का। स्टैटिक कीवर्ड इज़ यूज टू क्रिएट द स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक मेथड्स। आपने कोई भी मेथड या वेरिएबल स्टैटिक क्रिएट करना है, तो आप उसके साथ सिंपली स्टैटिक एक कीवर्ड लिख देंगे। अनलाइक इंस्टेंस वेरिएबल्स, दे डू नॉट बिलोंग टू द इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास।
ये जो अभी मैंने बात की इंस्टेंस वेरिएबल्स की, जो कि इंस्टेंस ऑफ द क्लास या ऑब्जेक्ट के साथ मुतलका होते हैं, तो ये उनकी तरह नहीं है। ये बिलोंग कर रहे हैं डायरेक्टली टू द क्लास, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के साथ बिलोंग नहीं करते, ये डायरेक्टली क्लास के साथ बिलोंग करते हैं, रादर दे बिलोंग टू द क्लास। लोकल वेरिएबल्स ऑफ अ फंक्शन कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। जो लोकल वेरिएबल्स हैं एक फंक्शन के अंदर क्रिएट किए हुए, एक फंक्शन जो आपने फ़र्ज़ करें क्रिएट किया है, सपोज़ हमने कैल्क एरिया का एक फंक्शन या प्रिंट डिटेल्स का एक फंक्शन क्रिएट किया है, तो उनके अंदर जो आप एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे वो कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता, उसको आप स्टैटिक क्रिएट कर ही नहीं सकते, जावा में अलाउड ही नहीं है। स्टैटिक वेरिएबल्स क्रिएट कहाँ पे होते हैं? क्लास के अंदर, फंक्शंस के अंदर नहीं, फंक्शंस के बाहर क्लास के अंदर ऊपर जब आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं अपना डेटा या इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, जो कि आपको फर्दर प्रोग्राम के अंदर चाहिए होती है, तो आप उनमें कुछ इंस्टेंस वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं, कुछ स्टैटिक वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं, इस तरह कुछ फाइनल वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं, तो ये स्टैटिक इज़ वन ऑफ देम। तो जो यहाँ पे बात हो रही थी कि लोकल वेरिएबल्स कभी भी स्टैटिक नहीं क्रिएट किए जा सकते। लोकल वेरिएबल्स मतलब जो कि फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स हैं। स्टैटिक मेथड्स डू नॉट यूज़ एनी इंस्टेंस वेरिएबल्स। जो कि स्टैटिक मेथड्स हैं, जिस तरह के आपका जो मेन मेथड है वो हमेशा ही, अब अगर आपने गौर किया हो तो वो स्टैटिक होता है, वो कभी भी नॉन स्टैटिक नहीं होगा। अगर आप नॉन स्टैटिक करेंगे उसको सिंपल मेथड की तरह, उसका स्टैटिक कीवर्ड रिमूव करेंगे, तो आपको जावा कंपाइलर या JVM एरर दे देगा। तो कोई भी जो मेथड है स्टैटिक जिसको आपने क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर आप नॉन स्टैटिक जो वेरिएबल्स हैं या इंस्टेंस वेरिएबल्स, उनको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। आपने जब ये स्टैटिक वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए या स्टैटिक मेथड्स, तो फिर उनको आगे एक्सेस कैसे किया जाता है? हाउ कैन वी एक्सेस द स्टैटिक मेथड्स इन जावा? आप अगर स्टैटिक मेथड्स की बात करें या स्टैटिक वेरिएबल्स की बात करें, तो आप फिर उनको एक्सेस कैसे करते हैं? जो सिंपल इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं वो कैसे एक्सेस होते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, फ़र्ज़ करें ऑब्जेक्ट का नाम है OBJ, तो OBJ डॉट वो जो इंस्टेंस वेरिएबल है, फ़र्ज़ करें उसका नाम, इंस्टेंस वेरिएबल का नाम रेडियस है, तो OBJ डॉट रेडियस, आप इस तरह से उसको एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सेस किया जाता है? स्टैटिक वेरिएबल्स एंड मेथड्स दोनों की बात हो रही है, कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द क्लास नेम, ठीक है। वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट नेम यूज़ करते हैं, OBJ1 डॉट रेडियस इज़ इक्वल टू 50, आपने रेडियस को वैल्यू 50 असाइन कर दी, और एक्सेस कैसे किया? OBJ यूज़ करके, या OBJ1 जो कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है क्लास का, किसी भी क्लास का, हम जनरल बात कर रहे हैं अभी। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए आप क्लास नेम यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल्स एंड मेथड्स को एक्सेस अगर आपने करना हो तो आप क्लास नेम यूज़ करेंगे। क्लास नेम फ़र्ज़ करें शेप है, तो शेप के अंदर ये स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेथड या दोनों क्रिएट हुए हैं, तो आप उस क्लास का, शेप क्लास का कोई स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेथड कैसे एक्सेस करेंगे? शेप डॉट जो स्टैटिक वेरिएबल का नाम है, या शेप डॉट जो स्टैटिक मेथड का नाम है। फ़र्ज़ करें उसका नाम आपने प्रिंट डिटेल्स किया हुआ है, रखा हुआ है, तो शेप डॉट प्रिंट डिटेल्स, तो आप इस तरह से उसको कॉल कर सकते हैं स्टैटिक मेथड को। और स्टैटिक वेरिएबल को आप कैसे एक्सेस कर रहे हैं? फ़र्ज़ करें स्टैटिक वेरिएबल का नाम है लेंथ, तो शेप डॉट लेंथ, तो इस तरह से ये एक्सेस हो रहा है। फॉलोड बाय डॉट, डॉट वैसे यूज़ होता है ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल्स को आपने एक्सेस करना हो तब भी डॉट यूज़ होता है, जबकि स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस करना हो फिर भी डॉट यूज़ होता है। एंड द नेम ऑफ द वेरिएबल और मेथड, तो जो भी वेरिएबल का या मेथड का नेम होगा, ये आगे हम एग्जांपल्स में मज़ीद इनको देखेंगे बारी बारी इन पॉइंट्स को। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है स्टैटिक की। इसमें आप देखें इंस्टेंस काउंटर जो है वो एक क्लास है, ठीक है। इंस्टेंस काउंटर एक क्लास है, क्लास के साथ स्टैटिक नहीं आया, ये आप बात नोट करें, क्लास के साथ स्टैटिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंस काउंटर एक सिंपल क्लास है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्लास का, और उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं, सबसे पहले प्राइवेट एक वेरिएबल है स्टैटिक वेरिएबल नम इंस्टेंसेस, नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस एक वेरिएबल है,
उसको उन्होंने स्टैटिक कर दिया। और स्टैटिक कैसे किया? सिंपली STATIC एक कीवर्ड, स्टैटिक नाम का एक कीवर्ड, इन उसकी रिटर्न टाइप से पहले यहाँ पे लिख दिया, रिटर्न टाइप से पहले जो स्टैटिक कीवर्ड है, और एक्सेस मॉडिफायर के बाद, ठीक है। पहले एक्सेस मॉडिफायर आ गया प्राइवेट, फिर नॉन एक्सेस मॉडिफायर आया, ठीक है। आप इस सीक्वेंस को थोड़ा नोट कर लें। सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट आया, या पब्लिक, या प्रोटेक्टेड, या जो भी आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, डिफ़ॉल्ट। फिर उसके बाद स्टैटिक आया, जो कि उसका नॉन एक्सेस मॉडिफायर है, जो कि आज का टॉपिक भी है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे रिटर्न टाइप आई, जो कि डेटा टाइप है वेरिएबल की। फिर चौथे नंबर पे आपका नेम आया, जो वेरिएबल का नेम है, ठीक है। सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर, फिर नॉन एक्सेस मॉडिफायर, फिर डेटा टाइप, और फिर उसके बाद उसका नाम आया। यहाँ पर भी वैसे सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक, इंट, गेट काउंट। ये एक सिंपल सा आप इस मेथड लिखा हुआ है, स्टैटिक मेथड। ये भी क्लास को बिलोंग कर रहा है। नम इंस्टेंसेस भी क्लास को बिलोंग कर रहा है। ये इसके अगर आप इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे इंस्टेंस काउंटर क्लास का, तो ये उससे आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ना नम इंस्टेंसेस को एक्सेस कर सकते हैं, ना गेट काउंट को एक्सेस कर सकते हैं, ना ऐड इंस्टेंसेस को, क्योंकि ये सारे यहाँ पर स्टैटिक हैं, ठीक है। ये मेन तो होता ही स्टैटिक है, ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो आपको उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है आपको कोई भी इंस्टेंस काउंट नेम यूज़ करने की, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता होता है। अगर आप यहाँ से स्टैटिक रिमूव करेंगे मेन के कॉन्टेक्स्ट सिंटैक्स में से, तो ये एरर देना शुरू कर देगा, कंपाइल टाइम एरर। तो यहाँ पर भी जो पहला मेथड है जिसका नाम गेट काउंट है, उसमें आप देखें प्रोटेक्टेड, एक्सेस मॉडिफायर, फिर स्टैटिक, नॉन एक्सेस मॉडिफायर, फिर उसकी रिटर्न टाइप जो कि वो रिटर्न करेगा वैल्यू इंट, इंटीजर, और फिर उसका नाम गेट काउंट, और आगे उसकी बॉडी। फिर आगे दोबारा से देखें उसका दूसरा जो मेथड है ऐड इंस्टेंस का, इसमें एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट, फिर नॉन एक्सेस मॉडिफायर स्टैटिक, फिर उसकी रिटर्न टाइप जो कि यहाँ पे वॉइड है, और फिर उसका नाम ऐड इंस्टेंस। तो ये एक जनरल सी एग्जांपल है। चलते हैं इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं लाइव कोड में। कोड मैं इक्लिप्स में ही कर रहा हूँ, जो कि हम आईडी यूज़ करते आ रहे हैं शुरू से। मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है स्टैटिक एग्जांपल्स का, नया अलग से, जिसमें कुछ स्टैटिक की एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ सोर्स फोल्डर में या SRC फोल्डर में, जिसका क्लास का नाम मैं यहाँ पर टेस्ट ही रख लेता हूँ। और इसमें मैं मेन अपना जो मेथड है वो क्रिएट करूँगा हमेशा की तरह। मेन का जो सिंटैक्स था वो कुछ इस तरह से था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग टाइप की एक इसको पैरामीटर आता है एक अरे का, हमेशा की तरह। ये है जी, ये आपका मेन क्रिएट हो गया। आप इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे, इस मेन मेथड के अंदर जो कुछ भी आप प्रिंट करवाएंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये इसमें भी देखें, इस ये जो मेन मेथड है, इसका भी अगर आप सारा सिंटैक्स देखें तो सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर जो कि पब्लिक है, फिर नॉन एक्सेस मॉडिफायर जो कि स्टैटिक है, और स्टैटिक आपको ये बता रहा है कि ये बिलोंग कर रहा है टेस्ट क्लास के साथ। अगर आप टेस्ट का कोई ऑब्जेक्ट फ़र्ज़ करें, टेस्ट t इज़ इक्वल टू न्यू टेस्ट, आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इस t को यूज़ करते हुए, जो कि ऑब्जेक्ट है टेस्ट क्लास का, या मैं इसको t obj कर लेता हूँ, t obj को आप यूज़ करते हुए मेन मेथड या कोई भी स्टैटिक मेथड आप एक्सेस नहीं कर सकते, उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो ये बताने का एक पर्पज़ था। बाकी हम पॉइंट बाय पॉइंट दोबारा से बात करेंगे, यहाँ पर सारी आपकी कन्फ्यूजन अगर कोई है तो वो दूर हो जाए। ये मेन मेथड है जी। इसके बाद हम एक और क्लास क्रिएट करते हैं, और उसका नाम मैं स्टैटिक क्लास ही कर लेता हूँ। जी, ये स्टैटिक क्लास क्रिएट होगी, इसमें हम कुछ वेरिएबल्स स्टैटिक टाइप क्रिएट करेंगे। इसको मैं पब्लिक ही कर लेता हूँ, और स्टैटिक
इसकी रिटर्न टाइप डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग कर लेते हैं और इसमें नेम कर लेते हैं, नेम। स्टैटिक क्लास, इसके अलावा एक आध मेथड इसमें लिख लेते हैं, स्टैटिक टाइप का ही होगा। उसकी रिटर्न टाइप हम वॉइड कर लेते हैं। इसको हम एज अ गेटर सेटर यूज़ कर लेते हैं, और ये जो गेटर सेटर है ये मैं स्टैटिक कर रहा हूँ यूज़। गेट नेम, इसको एक पैरामीटर पास कर देते हैं स्ट्रिंग टाइप का, और नेम को यहाँ पे असाइन कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ से ये जो असाइन किया हुआ है वैल्यू ये रिमूव कर देते हैं। जो भी पैरामीटर यहाँ पर पास होगा वो यहाँ पे असाइन हो जाएगा। इसी तरह से एक सेटर स्टैटिक टाइप का लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक, एक यहाँ पर मैंने सॉरी मिस्टेक की है, गेटर में हम चीज़ रिटर्न करते हैं तो हमें रिटर्न नेम करना पड़ेगा। यहाँ पे हम नेम रिटर्न कर देते हैं, और ये इसको रिटर्न टाइप को भी हम स्ट्रिंग करेंगे, क्योंकि हम स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पर जो वैल्यू है वो सेट होगी, और इसकी रिटर्न टाइप वॉइड होगी, क्योंकि हम यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे। तो सेट नेम में वही वाला पैरामीटर n ले लेते हैं, और नेम इज़ इक्वल टू n। यहाँ पर वैल्यू सेट हो, यहाँ पे चूँकि पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कोई भी चीज़ असाइन नहीं कर रहे, तो वो रिमूव कर दिया मैंने जी। गेट नेम में ये रिटर्न नेम कर देगा, जो भी नेम होगा यहाँ पे स्टोर होगा इस वेरिएबल में। और सेट नेम में जो वैल्यू है वो सेट हो रही है, जो पैरामीटर इसको पास हो रहा है सेट नेम को, फंक्शन को, वो यहाँ पे असाइन हो जाता है। और यहाँ पे उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो बेशक प्राइवेट कर दें जी। ये मैंने स्टैटिक टाइप के गेटर और सेटर राइट किए हैं कोड में। आप इसको जब भी आप गेटर और सेटर जो हैं वो लिखें, उनको स्टैटिक ना करें, वो बेहतर है। मैं जनरली आपको यहाँ पे एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, कोड स्टैटिक के ऊपर हमारा लेक्चर है, तो मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये गेटर और सेटर ही लिखी। कोई और फंक्शन भी लिख सकता था आपको समझाने के लिए। तो लेट्स ये अगर हमें कोड चेंज करना पड़ता है किसी कोई पॉइंट एलेबोरेट करने के लिए, तो हम वो भी करेंगे, गेटर और सेटर रिमूव करके कोई और फंक्शंस लिख लेते हैं या मेथड्स जी। यहाँ पर अब स्टैटिक क्लास में एक वेरिएबल है जिसमें नेम स्टोर हो रहा है, और एक गेट नेम फंक्शन है जो कि स्टैटिक है, और सेट नेम फंक्शन है जो कि दोनों के स्टैटिक ही हैं। सेट नेम वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट कर रहा है, और गेट नेम जो है वो कॉल होने पे वो रिटर्न कर देता है, वो जो नेम के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो रिटर्न कर देता है। तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम यहाँ पर वैल्यू पहले सेट कर देते हैं, स्टैटिक क्लास, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं यहाँ पे यूज़ होगा, स्टैटिक क्लास डॉट पहले सेट नेम करते हैं, तो स्ट्रिंग यहाँ पर पैरामीटर पास होगा, इसको हम स्टैटिक क्लास ही कर देते हैं, नेम के अंदर ये स्टोर होगा। और बल्कि हम इसके लिए एक अलग से फंक्शन लिख लेते हैं। इसको हम बेशक स्टैटिक ना करें, क्योंकि स्टैटिक की सारी एग्जांपल इस क्लास की है, स्टैटिक क्लास की, उधर हम बेशक कोई भी चीज़ स्टैटिक ना लिखें। तो प्राइवेट वॉइड गेट एंड सेट वैल्यूज़,
तो यहाँ पर ही हम सेट कर देते हैं ये वैल्यूज़ दोनों। ये स्टैटिक क्लास जो है ये सेट होगी वैल्यू, और इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं मेन के अंदर, क्योंकि सबसे पहले मेन ने ही कॉल होना है जी। ये चूँकि स्टैटिक है तो यहाँ पर इस मेथड को भी हमें स्टैटिक ही क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक मेथड के अंदर हम नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते। ये चीज़ आप नोट कर लें, एक स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं किया जा सकता। हाँ, एक नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर एक स्टैटिक मेथड को कॉल किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक स्टैटिक मेथड जिस तरह के यहाँ पे मेन है, इसके अंदर आप नॉन स्टैटिक मेथड कॉल नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमने उसको भी स्टैटिक ही क्रिएट कर दिया। अब ये दोनों जो स्टैटिक मेथड्स हैं, मेन और गेट एंड सेट वैल्यूज़, ये दोनों की दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? टेस्ट क्लास को, ना कि इसके किसी ऑब्जेक्ट को। अगर आप टेस्ट का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो ये उसको बिलोंग नहीं करेंगे, ये खुद क्लास को बिलोंग कर रहे होते हैं, ये किसी इंस्टेंस को बिलोंग नहीं कर रहे होते जी। यहाँ पर ही हम प्रिंट भी करवा लेते हैं, system dot out dot println static class dot get name। लें जी, यहाँ पर वो जो नेम के अंदर वैल्यू है वो यहाँ पर गेट कर रहा है गेट नेम के मेथड से। और एक्सेस कैसे किया जा रहा है? स्टैटिक क्लास डॉट गेट नेम, और इसी तरह से स्टैटिक क्लास डॉट सेट नेम। पहले हम क्या करते थे? पहले हम स्टैटिक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते थे। फ़र्ज़ करें हमने स्टैटिक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया S1 के नाम से, ठीक है। तो अगर हमने उसके नॉन स्टैटिक ये जो मेथड्स हैं इनको नॉन स्टैटिक कर दिया जाए, तो दोनों मेथड्स को गेट नेम और सेट नेम को, फिर हम वो S1 जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे उसको यूज़ करते हुए इनको एक्सेस कर सकते हैं, वैसे नहीं। तो अब इसको रन करके देखते हैं। लें जी, स्टैटिक क्लास प्रिंट हो गया। ये प्रिंट कैसे हुआ? यहाँ पर सबसे पहले मेन मेथड कॉल हुआ, उसमें गेट एंड सेट वैल्यूज़ हैं। गेट एंड सेट वैल्यूज़ के अंदर जाके देखें तो हमने स्टैटिक क्लास डॉट सेट नेम किया हुआ स्टैटिक क्लास, ये उसके अंदर स्टोर हो गया ये वाला नाम स्टैटिक क्लास। और फिर साथ ही हमने स्टैटिक क्लास डॉट गेट नेम किया, जो कि नेम वेरिएबल के अंदर नेम स्टोर हुआ हुआ है, स्टैटिक क्लास जो कि स्टोर हुआ हुआ है उसका नाम। और साथ ही उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया, जो कि ये प्रिंट हो गया। अब इसको चेंज करके देख लेते हैं। इस स्ट्रिंग को हम कर देते हैं माई नेम इज़ स्टैटिक, नेम इज़ स्टैटिक क्लास। अकॉर्डिंगली वैसे ही हमारी आउटपुट चेंज हो जाएगी, माई नेम इज़ स्टैटिक क्लास, ठीक है जी। अब हम उन दोनों मेथड्स को हम चेंज कर देते हैं स्टैटिक से नॉन स्टैटिक पे, ठीक है। स्टैटिक से नॉन स्टैटिक कर दिया, तो अब देखें क्या मसला आता है। सिर्फ़ और सिर्फ मसला क्या आएगा? इनको कॉल करने के लिए। अब ये स्टैटिक क्लास का नाम जो हम यूज़ करके इनको एक्सेस कर रहे हैं वैसे एक्सेस नहीं हो सकते। अब इसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, लाजमी हो गया है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो स्टैटिक क्लास एस इज़ इक्वल टू न्यू स्टैटिक क्लास, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया क्लास का, स्टैटिक क्लास का। अब इस एस को यूज़ करते हुए आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। हमने स्टैटिक क्लास को एस से रिप्लेस कर दिया। ले जी, आपकी एरर रिमूव होगी, आपको सेम आउटपुट वैसी ही आ जाएगी, माई नेम इज स्टैटिक क्लास, ठीक है। दोनों में फ़र्क आपको समझ आ गया। अब हमने उनको सिंपल मेथड्स बना दिया जो कि ऑब्जेक्ट्स को रिलेट कर रहे होते हैं। ये क्लास को रिलेट नहीं करेंगे, ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, ये क्लास को अब डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहे। क्लास को डायरेक्टली रिलेट करना हो तो आप उनको स्टैटिक बना दें, जैसा कि हमने पहले किया था। जी स्टूडेंट्स, हम पॉइंट बाय पॉइंट इन पे दोबारा से बात करते हैं कि हमने क्या क्या बात की थी स्टैटिक के बारे में। स्टैटिक वेरिएबल्स आर आल्सो नाउन एज क्लास वेरिएबल्स। क्लास वेरिएबल्स क्यों कहते हैं, अब आपको समझ आ गया होगा कि ये डायरेक्टली बिलोंग कर रहे होते हैं क्लास को। स्टैटिक वेरिएबल्स भी और स्टैटिक मेथड्स दोनों की बात हो रही है, सिर्फ वेरिएबल्स की नहीं। जब जो भी वेरिएबल आप स्टैटिक बनाएंगे वो डायरेक्टली क्लास को अपनी क्लास को बिलोंग कर रहा होगा, इसलिए उसको क्लास वेरिएबल कहते हैं। जबकि दूसरे जो हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं,
क्योंकि वो इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास या ऑब्जेक्ट्स को बिलोंग कर रहे होते हैं। इसके बाद हम ये बात कर रहे थे स्टैटिक कीवर्ड इज़ यूज टू क्रिएट द स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक मेथड्स। आपने किसी भी वेरिएबल या मेथड को स्टैटिक करना है तो आप साथ स्टैटिक राइट कर देते हैं, ठीक है। स्टैटिक राइट करने से वो मेथड जो है वो स्टैटिक हो जाता है। फिर आप ये देखें, ये अब वार्निंग दे रहा है। ये इसलिए वार्निंग दे रहा है कि आप ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करें, आप उसका क्लास का नाम यूज़ करें, जो कि सही तरीका है यूज़ करने का, कोड करने का, ठीक है। चल शायद इस तरह से भी जाए, लेकिन जो एक्चुअल वे है वो क्लास नेम यूज़ करके आप उसको एक्सेस करें, ना कि ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए। अनलाइक इंस्टेंस वेरिएबल्स जो अभी हमने बात की, दे डू नॉट बिलोंग टू द इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। ये जो हैं क्लास वेरिएबल्स या स्टैटिक वेरिएबल्स, ये इंस्टेंसेस से मुतल्लिका नहीं है, उनसे ताल्लुक़ नहीं है इनका, इनका क्लास से ताल्लुक़ है। लोकल वेरिएबल्स ऑफ ए फंक्शन कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। इस पे बात कर लेते हैं। एक फंक्शन का जो लोकल वेरिएबल है, क्या उसको हम स्टैटिक क्रिएट कर सकते हैं? हम देखते हैं कोई लोकल वेरिएबल इधर क्रिएट करते हैं। ये एग्जांपल हम अब चेंज कर लेते हैं। ये रिमूव कर रहा हूँ मैं और इसको मैं पब्लिकली एक्सेसिबल बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ऐसे ही एक आर्बिट्रेरी सा माई डिटेल्स का एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, ये मेथड, और उसके अंदर एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसको स्टैटिक क्रिएट करूँगा मैं। स्टैटिक चूँकि पहले आएगा, इंट x इज़ इक्वल टू 10। अब देखते हैं, सेमीकोलन मिस हो गया। अब देखते हैं जी, ये देखें, ये एरर आ रही है लाइन पे। इस पे मैंने माउस ओवर किया तो इलीगल मॉडिफायर फॉर पैरामीटर x ओनली फाइनल इज़ परमिटेड। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप सिर्फ फाइनल लिख सकते हैं, स्टैटिक नहीं लिख सकते एक फंक्शन के अंदर, वो चाहे फंक्शन स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक हो। आप उसके अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। आपने स्टैटिक कहाँ पे क्रिएट करना है? सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर, ठीक है। दोबारा से एरर आ गई। आप इसको फाइनल तो क्रिएट कर सकते हैं, फाइनल पे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी, लेकिन आप इसको स्टैटिक नहीं क्रिएट कर सकते। स्टैटिक अगर आपने क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ क्लास के अंदर, किसी मेथड के अंदर नहीं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि कोई भी जो मेथड है वो या तो क्लास को बिलोंग कर रहा है या फिर वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रहा है। तो उन्होंने ऑब्जेक्ट को बिलोंग करने वाले मेथड्स जो हैं उनको भी, उनके अंदर भी प्रोहिबिटेड कर दिया, अलाउ नहीं किया इसको। और जो क्लास को बिलोंग कर रहे हैं यानी स्टैटिक मेथड्स, उनके अंदर भी अलाउ नहीं किया। आपने अगर कोई स्टैटिक वेरिएबल कभी भी क्रिएट करना है जावा में, तो आप क्लास के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, एक फंक्शन के अंदर नहीं, लाइक दिस। तो ये था पॉइंट कि आप एक फंक्शन के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। फिर जी इसके बाद स्टैटिक मेथड्स डू नॉट यूज़ एनी इंस्टेंस वेरिएबल्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो इस पे भी बात मैंने की है, दोबारा से बता देता हूँ। स्टैटिक मेथड्स जो हैं वो यूज़ नहीं करते किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल्स को जो ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है, ठीक है। फ़र्ज़ करें हम इसको इंस्टेंस वेरिएबल बना देते हैं, स्टैटिक रिमूव किया तो ये इंस्टेंस वेरिएबल बन जाएगा, या सादा वेरिएबल जिसको कहते हैं क्लास का, इसके अंदर डेटा वगैरह सारा स्टोर होता है। स्टैटिक के अंदर भी स्टोर होता है और इंस्टेंस वेरिएबल्स के अंदर भी स्टोर होता है। तो आप इसको अब स्टैटिक के अंदर नहीं इसको एक्सेस कर सकते या यूज़ कर सकते। इसको हमने स्टैटिक मेथड बनाया और इसके अंदर हम अब नेम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। नेम इज़ इक्वल टू स्टैटिक क्लास। हमने वेरिएबल को यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दिया स्टैटिक क्लास की वैल्यू से, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें एरर आ रही है, इसके ऊपर होवर करेंगे तो कैन नॉट मेक स्टैटिक रेफरेंस टू नॉन स्टैटिक फील्ड नेम, ठीक है। ये एरर पढ़ने से शायद आपको समझ तो नहीं आएगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप एक नॉन स्टैटिक जो वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल है जो कि ऑब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट से मुतल्लिका है, आप उसको एक ऐसे मेथड में नहीं क्रिएट कर सकते जो कि क्लास से मुतल्लिका है। आपका ये जो स्टैटिक मेथड है माई डिटेल्स, ये क्लास से रिलेटेड है। आप इसके अंदर एक ऐसे वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो ये थोड़ा मसला क्रिएट करेगा, इनकी स्पेस डिफरेंट होती है मेमोरी में, रैम में। तो ये जो रिज़ल्ट्स हैं वो ये डिस्टर्ब करेगा रिज़ल्ट्स को। तो जावा जो कंपाइलर्स हैं इसको अलाउ नहीं करते।
आपको या तो इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, फिर ये रिमूव होगा, या फिर इसका स्टैटिक रिमूव करना पड़ेगा। दोनों में से कोई सोल्यूशन जो आपको बेहतर लगे, आपकी सोल्यूशन के मुताबिक, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये बातें हो रही हैं आपकी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, आपको क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। कभी आपको स्टैटिक वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, ज़्यादातर आपको इंस्टेंस वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन प्रोग्राम के अंदर, बड़े बड़ी एप्लीकेशंस के अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स भी यूज़ होते हैं, फाइनल वेरिएबल्स भी यूज़ होते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी की बात हमने जगह जगह पे की है कि इनको एक्सेस कैसे किया जाता है, क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम या मेथड नेम। तो ये इसकी एक्सेसिबिलिटी की बात थी। लें जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइनल एक्सेस नॉन एक्सेस मॉडिफायर पे बात करेंगे। तो एक चीज़ जो थोड़ी सी यहाँ पे मिस हो रही है मुझसे, वो ये कि इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या हुआ। तो आप गौर करें कि आप जब अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हर ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट सेव कर रहा होता है। फ़र्ज़ करें एक ऑब्जेक्ट में आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, S1 ऑब्जेक्ट का नाम है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट S1, और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, नेम, उसका एज स्टूडेंट की, और रोल नंबर। तीन ही चीज़ें सिंपली कर लेते हैं, नेम, एज और रोल नंबर। तो हर ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करेंगे तो हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी अपनी स्टेट होगी या अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन होगी। पहला जो ऑब्जेक्ट है उसमें हो सकता है अली हो, एज 19 हो, रोल नंबर जो भी आर्बिट्रेरी उसका है। दूसरा जो है उसके पास दूसरे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होगी। तीसरा जो है तीसरे की इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन यहाँ पर स्टैटिक में ऐसा नहीं है। आप जैसे ही, अच्छा वो वेरिएबल्स वही यूज़ हो रहे हैं, नेम, एज और रोल नंबर, लेकिन अगर आप उनको स्टैटिक कर देंगे और वो बिलोंग कर रहे होंगे क्लास को, फिर आप जब एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर करेंगे और साथ दूसरे की स्टोर करना चाहेंगे तो पहले की ज़ाय हो जाएगी, स्टेट सेव नहीं होगी, जबकि ऑब्जेक्ट्स ने अपनी अपनी स्टेट सेव की हुई है, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट ने पहले स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई है, दूसरे ऑब्जेक्ट ने दूसरे की स्टोर की हुई है, तीसरे ने तीसरे की स्टोर की हुई है। उनकी स्टेट सेव हैं जब तक आप उस प्रोग्राम को एग्जिट नहीं करेंगे या वो इन्फॉर्मेशन किसी तरह से ओवरराइड नहीं करेंगे, कोई और इन्फॉर्मेशन उसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए नहीं राइट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो चीज़ें फ़ौरन ओवरराइट हो जाती हैं, इन्फॉर्मेशन फ़ौरन उसके ऊपर ओवरराइड कर जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर स्टैटिक वेरिएबल्स पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फ़ाइनल पे बात होगी, फाइनल वेरिएबल्स पे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।